नमस्कार दोस्तों। हम हिंदी साहित्य का इतिहास में आदिकाल पढ़ रहे थे। ये आदिकाल का 9 नंबर का वीडियो है। इससे पहले 8 वीडियोस हमने छोटे छोटे बना रखे हैं। आपने अगर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके, करते हैं स्टार्ट। इनमें से कौन सा युगम संगत है? बिसलदेव रासो, नरपति नालय। तो ये तो संगति है। बिसलदेव रासो किसका है? नरपति नालय का है। अच्छा, परमाल रासो जगनिक का है। चंद्रवरदाई वाला तो दे ही नहीं रखा है। चलो, इनमें से कौन सा युगम संगत है? तो कौन सा, यानी बिसलदेव रासो है वो नरपति नालय का है। आगे देख लेते हैं। बिसलदेव रासो है ये नरपति नालय ने 1212 में लिखा था। और बिसलदेव रासो ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सबसे पहले हिंदी में 12 मासा रचा गया। बिसलदेव रासो में 12 मासा का 1212 में वर्णन हुआ था। यानी बिसलदेव रासो किस वर्ष का है? 1212 ईस्वी का। किसने लिखा? नरपति नालय ने। खुमान रासो, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने 9वीं शताब्दी की तीन खुमाणों का वर्णन किया है। मेवाड़ के 3 खुमाण हुए थे, 3 शासक हुए थे। तो खुमाण रासो किसका? ये दलपत या दलपति विजय का है, जो 9वीं शताब्दी में लिखा गया। विजयपाल रासो 1543 ईस्वी में नलसिंह के द्वारा लिखा गया। परमाल रासो ये 1230 ईस्वी का है। किसका है? जगनिक का है। और पृथ्वीराज रासो 1192 ईस्वी का है, चंद्रवरदाई का है। राउलवेल किसकी रचना है? राउलवेल किस कवि की है? तो रोड़ा कवि की है। राउलवेल किसकी रचना है? तो ये रोड़ा कवि की है। राउलवेल रोड़ा कवि की है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा की है। और परमचर्यु ये तो स्वयंभू की है। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? यानी रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानने वाले कवि कौन है? रसायन से मानने वाले गारसा ताशी है, रामनारायण शर्मा है, हर प्रसाद शास्त्री है, या फिर रामचंद्र शुक्ल है। तो रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से रामचंद्र शुक्ल जी ने मानी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है, नेट एग्जाम में भी आया हुआ है। रासो शब्द की उत्पत्ति मानने वाले विद्वान हैं। यानी रसायन से किसने माना? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने माना। राजसूय ये गारसा ताशी ने माना था। राजयश यानी हर प्रसाद शास्त्री ने। और रासक से रासो शब्द की उत्पत्ति नरोत्तम स्वामी रासक से नरोत्तम स्वामी और हजारी प्रसाद द्विवेदी है ना, द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी रासक शब्द से ही रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। और इसके साथ साथ नरोत्तम स्वामी ने भी मानी है। और रास से नंद दुलारी वाजपेयी ने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। और इसके अलावा रास से रासो शब्द की उत्पत्ति नंद दुलारी वाजपेयी के साथ साथ दशरथ शर्मा ने भी मानी है। आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? तो आदिकालीन रचनाएं दी गई है, इनका सही अनुक्रम बताना है। तो देखते हैं। सबसे पहले हैं भरतेश्वर बाहुबली रास। तो ये भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी की रचना थी, हमने पहले पढ़ा है बार बार। और ये 1184 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद में स्थूलीभद्र रास, ये जीन धर्म सूरी ने 1209 में लिखी थी। नेमिनाथ रास ये तो सुमति गणी का है। और सुमति गणी 13वीं शताब्दी में हुई थी, यानी 1213 में। और उसके बाद में बात करें संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर किसकी है? संगीत रत्नाकर सारंगदेव की है, जो कौन सी शताब्दी में लिखी गई? 12वीं शताब्दी में लिखी गई।
सबसे पहले भरतेश्वर बाहुबली रास आएगा, उसके बाद में स्थूलीबद्ध रास आएगा। तो इसके हिसाब से 1 नंबर सही हो जाएगा। लेकिन संगीत रत्नाकर है, ये नेमिनाथ रास से पहले आनी चाहिए थी, लेकिन सबसे पहले भरतेश्वर बाहुबली रास, उसके बाद में स्थूलीबद्ध रास आएगा। तो इस तरह से 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। ये देखो प्रकाशन वर्ष भी दे रखे हैं। भरतेश्वर बाहुबली रास प्रकाशन वर्ष 1184, रचनाकार शालिभद्र सूरी। स्थूलीबद्ध रास 1209 ईस्वी, जींद्रम सूरी रचनाकार है। नेमिनाथ रास 1213 ईस्वी, सुमति गणी। संगीत रत्नाकर 12वीं शताब्दी, सारंगदेव। पौम चरियु किसकी रचना है? नेट एग्जाम में आई है और बहुत पीछे वीडियो में बहुत जिक्र किया हमने पौम चरियु रचना का। किसकी है? स्वयंभू की है। पौम चरियु एक राम कथा है। कैसी कथा है? राम कथा है, यानी इसमें राम के चरित्र का वर्णन किया गया है, जिसके कारण स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। पौम चरियु के अलावा रिठनेमी चरियु यानी हरिवंश पुराण यानी कृष्ण कथा तथा स्वयंभू छंद जैनाचार्य स्वयंभू की रचना है। ये 3 रचनाएं हैं, एक तो पौम चरियु है, एक रिठनेमी चरियु है और एक स्वयंभू छंद है। ये अपभ्रंश के कवि माने जाते हैं। इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अब्दुल रहमान द्वारा रचित एकमात्र ग्रंथ संदेश रासक है। कौन सा है? संदेश रासक, जिसकी रचना काल 12वीं सदी का उत्तरार्ध तथा 13वीं सदी का पूर्वार्ध माना जाता है। हिंदी में लिखा जाने वाला यह पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। तो हिंदी में लिखा जाने वाला पहला धर्मेतर रास ग्रंथ कौन सा है? तो वो संदेश रासक है, जो किसका है? शालिभद्र सूरी का है। चंद्रवरदाई द्वारा लिखित एकमात्र रासो काव्य पृथ्वीराज रासो है। यह प्रबंध शैली में डिंगल भाषा में लिखा जाने वाला तथा श्रृंगार काव्य है। श्रृंगार के साथ साथ इसमें वीर रस प्रधान है भाई। श्रृंगार और वीर और श्रृंगार रस दोनों इसके अंगी रस है, यानी प्रधान रस है। किसके? चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासों के। वीर रस और श्रृंगार रस अंगी रस है, प्रधान रस है। चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि है और पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है और 69 समय है तथा चंद्रवरदाई को 56 छंद का सम्राट माना जाता है। विद्यापति संस्कृत, अवध तथा मैथिली भाषा में रचना करने वाले प्रथम कवि हैं। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राजदरबारी थे। विद्यापति को श्रृंगारी, भगत और रहस्यवादी कवि माना जाता है, यानी कुछ विद्वान इनको श्रृंगारी मानते हैं, कुछ विद्वान उन्हें भगत कवि मानते हैं और कुछ रहस्यवादी भी मानते हैं। पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? तो ये पुष्पदंत 10वीं शताब्दी के कवि थे। नेट एग्जाम में पूछा गया है और नेट एग्जाम में जो पूछे जाते हैं ना, उनका रिपीटेशन होना स्वाभाविक है, फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में। पुष्पदंत या आविर्भाव, पुष्पदंत का आविर्भाव 972 ईस्वी में, यानी कौन सी शताब्दी होगी? 10वीं में हुआ था। पुष्पदंत अपभ्रंश के महाकवि है। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है और भवभूति ने किस रचना की थी? भवभूति एक नाटककार थे और उसने उत्तर रामचरित नाटक की रचना की थी, जिसमें करुण रस का बहुत शानदार वर्णन किया गया है। और पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य कवि की बाखा की जड़ कहा है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य कवि को, किसको? पुष्पदंत को, पुष्य कवि को बाखा की जड़ कहा है। क्या कहा है? बाखा की जड़। पुष्पदंत की 3 रचनाएं प्रकाशन में आ चुकी हैं। महापुराण, इसमें कुल 102 संधियां हैं और महापुराण के कारण इसे अपभ्रंश का
वेदव्यास भी कहा जाता है। एक जसहरचर्यु है, यह काव्य 4 संधियों में पूरा हुआ है। महापुराण में 102 संधियां हैं, जसहरचर्यु में 4 संधियां हैं, और जसहरचर्यु ये 4 संधियों में पूरा हुआ है। इसमें नाम अनुसार यशोधरा का जीवन चरित्र और उसके जन्म जन्मांतरों का वर्णन है। तो जसहरचर्यु में किसका वर्णन किया गया है? यशोधरा का वर्णन किया गया है। अणय कुमार चर्यु, इस काव्य में 9 संधियां हैं। पुष्पदंत ने स्वयं को क्या कहा था? स्वयं को अभिमान मेरु कहा था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि पुष्पदंत ने स्वयं को क्या कहा? अभिमान मेरु। काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया। अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक किस कवि को कहा जाता है? पुष्पदंत को कहा जाता है। दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश सभी को पता है, श्रैपा की है। स को नीचे से मिलाओ, 8वां बन जाएगा, 8वीं शताब्दी को है। दोहा कोश श्रैपा का जन्म 769 ईस्वी में, 8वीं शताब्दी के कवि तथा हिंदी के प्रथम कवि की रचना। श्रैपा हिंदी के साथ साथ सिद्धों में भी प्रथम कवि है। सबरपा, श्रैपा के शिष्य थे सबरपा के शिष्य थे लुइपा। सबरपा की प्रमुख रचनाएं चर्यापद। सबरपा 780 ईस्वी की थे, जिसकी रचना है चर्यापद। ये एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद संध्या भाषा की दृष्टिकूट पदों में लिखी गई है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री के बोधगान और दोहा में श्रैपा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है। इसे प्राचीन बांग्ला भी कहा है। दोहा कोश में तिलोपा, श्रैपा, कण्हैपा के दोहों को संग्रहित किया गया है। तो दोहा कोश में किनका संग्रह है? तिलोपा, श्रैपा और कण्हैपा के दोहों को संग्रहित किया गया है, जिसका संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। किसने किया था? दोहा कोश का संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया। बोधगान और दोहा, इसका संपादन किसने किया? डॉक्टर महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। तो रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम बताना है। सही अनुक्रम को देखें तो कुवल्यमाला उद्योतन सूरी की है, जो 778 ईस्वी की है, 78। राउलवेल रोड़ा कवि की है, तो राउलवेल तो 10वीं शताब्दी में हुआ था, 933 किया क्या? श्रावकाचार है 933 की। राउलवेल रोड़ा कवि की 10वीं शताब्दी की है, वैसे एग्जिट डेट नहीं है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण की बात करें तो ये दामोदर शर्मा की है, और दामोदर शर्मा 12वीं शताब्दी में हुए थे। वर्ण रत्नाकर, तो ये तो ज्योतिश्वर ठाकुर की है, और ज्योतिश्वर ठाकुर कौन सी शताब्दी में थे? ये 14वीं शताब्दी में थे। 778, 10वीं, 12वीं, 14वीं, तो ये तो 1 नंबर हो गया। कुल्यमाला उद्योतन सूरी की है। राउलवेल रोड़ा कवि की है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा की है, और वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर की है, जो मैथिली भाषा में लिखी गई, और मैथिली का इसे विश्वकोश कहा जाता है। ये आ गई रचना, रचनाकार। कुल्यमाला कथा 778 ईस्वी उद्योतन सूरी की। राउलवेल 10वीं शताब्दी रोड़ा कवि। उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी दामोदर शर्मा। वर्ण रत्नाकर 14वीं शताब्दी ज्योतिश्वर ठाकुर की है। श्रैपा का संबंध निम्न में से किससे है? श्रैपा कौन से साहित्य से संबंधित है? तो श्रैपा सिद्ध साहित्य से संबंधित है। श्रैपा 8वीं शताब्दी में थे। श्रैपा सिद्ध साहित्य तथा सिद्धों में प्रथम है। राहुल संस्कृतायन ने इनका समय 769 माना है। इनकी रचना दोहा कोश है। श्रैपा के अन्य नाम श्रैपाद, सरोज वज्र तथा राहुल भद्र है। और दोहा कोश का संपादन किसने किया था? प्रबोध चंद्र बागची ने किया था।
अपभ्रंश का मुख्य छंद है, अपभ्रंश का मुख्य छंद दोहा, बरवे, कुंडलियां, सवैया। तो अपभ्रंश का मुख्य छंद कौन सा था? दोहा ही था। अपभ्रंश का मुख्य छंद दोहा, पज टीका, अरिल, कड़वक, तोमर, तोटक इत्यादि। दोहा को अपभ्रंश काल में दूहा भी कहा जाता है। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। रचना काल की दृष्टि से, तो रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम बताना है। अनुराग बांसुरी, तो ये तो नूर मोहम्मद की है, 1764 की। अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद 1764। मृगावती, मृगावती कुतुबन 1501। मृगावती कुतुबन। ज्ञानदीप, ज्ञानदीप तो शेख नबी की है। ज्ञानदीप है 1619 की, शेख नबी की है। इंद्रावती, इंद्रावती, इंद्रावती भी किसकी है? नूर मोहम्मद की है, जो 1744 में लिखी गई थी। इस तरीके से सबसे पहले तो कौन सी आएगी? 1501 यानी मृगावती आएगी। मृगावती पहले है 3 नंबर में। फिर उसके बाद में ज्ञानदीप, ज्ञानदीप 1619, 1501, फिर 1619, फिर 1744 आएगी यानी इंद्रावती, फिर अनुराग बांसुरी। 3 नंबर सही हो जाएगा। ग्रंथों का क्रम भी है। मृगावती 1501 में किसकी रचना है? कुतुबन की रचना है। ज्ञानदीप शेख नबी की है 1619 में। इंद्रावती नूर मोहम्मद की है 1744 में। अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की है, कब लिखी गई? 1764 में। कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है? हेमचंद्र, सारंगधर, सोमप्रभ सूरी, विद्याधर। तो भाई कुमारपाल प्रतिबोध बहुत बार आया है, तो ये किसकी रचना है? सोमप्रभ सूरी की है। कुमारपाल प्रतिबोध 1184 ईस्वी में सोमप्रभ सूरी की रचना है। यह गद्य पद्य सम्मिश्रित संस्कृत प्राकृत काव्य है। कुमारपाल चरित नामक प्राकृत काव्य हेमचंद्र का है। कुमारपाल चरित, कुमारपाल चरित तो किसका है? हेमचंद्र का है। और कुमारपाल प्रतिबोध किसका है? सोमप्रभ सूरी का है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। कुमारपाल चरित का निर्माण तो हेमचंद्र ने किया और कुमारपाल प्रतिबोध का, प्रतिबोध की रचना सोमप्रभ सूरी ने की थी। काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले खुमान रासो, जो किसका है? अभी पीछे बात की थी हमने, खुमान रासो। खुमान रासो दलपत विजय का है, जो 9वीं शताब्दी में 3 खुमानों का जिक्र किया था। यानी रामचंद्र शुक्ल ने 9वीं शताब्दी में मेवाड़ में 3 खुमानों का होना माना है। अपने हिंदी साहित्य इतिहास में 3 खुमानों को शामिल भी किया है। तो खुमान रासो दलपत विजय ने 9वीं शताब्दी में लिखा था। बिसलदेव रासो, बिसलदेव रासो 12 याद करो, 12 मासा का निर्माण है इसमें। पहली बार बिसलदेव रासो किसकी रचना है? बिसलदेव रासो नृपति नाले की है। तो 1212 क्या थे? वो थे संवंत थे। क्या थे? संवंत। और चंदन वाला रास कवियासु जालोर वाले, ये 1200 ईस्वी का ग्रंथ है चंदन वाला रास। उसके बाद में है रास, ठीक है। पौमचरियु, ये तो शंभू का है 8वीं शताब्दी का। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? पौमचरियु आएगा। पौमचरियु आएगा तो पौमचरियु 3 नंबर में यही हो जाएगा। पौमचरियु। खुमान रासो बाद में 9वीं शताब्दी का, बिसलदेव रासो, और उसके बाद में चंदन वाला रास। ये आ गया ना व्याख्या। शंभू का है पौमचरियु 8वीं शताब्दी का है। दलपति विजय खुमान रासो 9वीं शताब्दी का है। नृपति नालय बिसलदेव रासो 1155 ईस्वी है। संवंत की बात करांगा तो 57 और जोड़ दिया, और जब 55 में 57 जोड़ांगा तो किताब जी 12
12, यानी 1212 में संवत की बात करें तो 1212 में विशलदेव रासों की रचना हुई। आसवु ये इन्होंने चंदनवाला रास की रचना की थी 1200 ईस्वी में। सबरस के रचनाकार हैं सबरस, सबरस मुला वजी है, कुल्ली कुतुब शाह है, इंशाअल्लाह खां, सैयद हुसैन अली खां। सबरस कई बार पूछी गई रचना ये सबरस इंसा अल्लाह खां की है, जो 1635 ईस्वी में दक्षिणी गद्य के प्रसिद्ध कवि मुला वजीह की करती है। इसे उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना मानी गई है। सबरस के रचनाकार है, देखो दिमाग से सर की है, सबरस मुला वजी की है, दिल्ली पढ़ते हैं मुला वजी सबरस, और यहाँ पर इंशाअल्लाह पे टिक गई। तो सबरस किसकी रचना है? मुला वजी की रचना है, जो 1635 में दक्षिणी गद्य के प्रसिद्ध कवि मुला वजी की कृति है। इसे उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना मानी गई है। हठ योग का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर पड़ा है? स्वयंभू पे, गोरखनाथ पे, अधैवाण पे। तो ये तो सीधा सा है, हठ योग यानी गोरखनाथ। नाथ पंथ का मूल बौद्धों की वज्रयान शाखा है। नाथ पंथ का मूल बौद्धों की वज्रयान शाखा है। बौद्ध सिद्धों में उत्पन्न विकार के विरोध स्वरूप गोरखनाथ ने पंतजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठयोग का प्रवर्तन किया तथा 60 चक्रों वाला योग मार्ग चलाया और नाथ पंथ की स्थापना की। इसका प्रचार प्रसार यानी पश्चिमी भारत में यानी राजपूताना और पंजाब में हुआ था। अगर बात करें नाथ पंथ की, तो भारत के कौन से क्षेत्र में फैला नाथ पंथ? तो भारत के पश्चिमी क्षेत्र में तो नाथ पंथ फैला। और बात करें वज्रयान की, तो वज्रयान शाखा भारत के पूर्वी क्षेत्र में थी, तो उत्तर पूर्वी। 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है श्रैपा नहीं है क्या? 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है। श्रैपा तो है, यहां सह को नीचे से मोड़ो, ये 8वीं की हो गई। हेमचंद्र, सबरपा, शंभु। तो 8वीं शताब्दी में यानी 769 ईस्वी श्रैपा है, 780 के लगभग, 780 यानी 78 या 80 किसके हैं? सबरपा है। उसके बाद में बात करें शंभु की, तो शंभु भी 8वीं शताब्दी की है। हेमचंद्र 10वीं 11वीं शताब्दी के हैं। 8वीं शताब्दी के कवि हेमचंद्र नहीं है, ये 11वीं शताब्दी के कवि है। अन्य कवियों का समय इस प्रकार है। तो हेमचंद्र कौन सी शताब्दी के? 11वीं शताब्दी के, यानी 1188 के लगभग लिखी थी क्या शब्दानुशासन। श्रैपा का है दुआ कोश 8वीं शताब्दी। हेमचंद्र शब्दानुशासन 11वीं शताब्दी। सबरपा ने चर्यापद की रचना की 8वीं शताब्दी है। और स्वयंभू ने पवनचर्यु की रचना की, ये भी 8वीं शताब्दी की है। मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? तो मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध जो ग्रंथ है वो कौन सा है? तो वो तो ज्योतिश्वर ठाकुर वाला है, वर्ण रत्नाकर, जिसे मैथिली का शब्दकोश कहते हैं। ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर जो मैथिली भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है, इसमें शब्दकोश का वर्णन किया गया है। यह 14वीं सदी की रचना मानी जाती है। और विद्यापति की बात करें तो विद्यापति की रचना है कीर्तिलता। और बात करें चर्यापद की, तो चर्यापद सबरपा की है। ज्ञानेश्वरी की, तो संत ज्ञानेश्वर ने कौन सी रचना की? ज्ञानेश्वरी। और ये जो ज्ञानेश्वरी है, ये श्रीमद् भागवत गीता की टीका है।
किसकी टीका है? श्रीमद् भागवत गीता की टीका है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन सी है? मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन सी है? तो वही जो अपन जिक्र कर रहे थे, वर्ण रत्नाकर है। मैथिली भाषा की हिंदी गद्य की प्रथम रचना वर्ण रत्नाकर है। इसके लेखक ज्योतिश्वर ठाकुर है। यह मैथिली का शब्दकोश ग्रंथ है। इसका रचनाकाल 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। राजमती इनमें से किस काव्यकृति की नायिका है? कौन है राजमती? तो ये तो बिसलदेव रासो में है। राजमती बिसलदेव रासो ग्रंथ की नायिका है। इसकी रचना नरपति नाले ने 1155 ईस्वी और संवत पूछे तो 1212 यानी 1212। इसके 4 खंड है और ये एक गेय मुक्तक काव्य है। इसके 4 खंड है तथा लगभग 2000 चरण है। यह वर्णात्मक काव्य, इसे वीर गीत काव्य भी कहा जाता है। इसे गाने के लिए लिखा गया था, वीर गीत काव्य ये। और यह श्रृंगार प्रधान रचना है। महापंडित राहुल सांस्कृतायन ने इनमें से किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना है? किसने? सांस्कृतायन जी ने तो श्रैपा को माना है। श्रैपाद को हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांस्कृतायन और अन्य कवियों के द्वारा सर्वसम्मति से माना जाता है। रचनाकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम बताना है। तो कवियों का सही क्रम बताना है। तो इसमें सही क्रम देखें तो सबसे पहले आएगा कुतुबन, उसके बाद में उस्मान, नहीं, हाँ उस्मान ही आएगा। कुतुबन, कुतुबन, उस्मान, उस्मान। उसके बाद में नूर मोहम्मद और कासिम शाह में कासिम शाह आएंगे और उसके बाद में नूर मोहम्मद आएगा। 3 नंबर सही हो जाएगा। कुतुबन, उस्मान, कासिम शाह और नूर मोहम्मद। रचनाकाल के अनुसार कवियों के जीवन काल का सही अनुक्रम कुतुबन, उस्मान, कासिम शाह और नूर मोहम्मद है। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। कृतियों का अनुक्रम पूछा गया अब की बार, तो ये तो आपको पता ही है। श्रावकाचार 933 में, कणलिखी देवसेन, संदेश राशक अब्दुल रहमान, और कीर्तिलता कीर्ति पताका विद्यापति, या 14वीं शताब्दी की है या लगभग 15वीं शताब्दी की है। श्रावकाचार 933 है। दो आकोश, दो आकाश तो किसकी है? श्रैपा की है। तो श्रैपा थे 769 में, तो ये पहले हो गई। तो सबसे पहले दो आकोश, उसके बाद श्रावकाचार, उसके बाद संदेश राशक, फिर कीर्तिलता। 1 नंबर सही हो गया। दिए गए कृतियों का सही अनुक्रम देखते हैं। द्वाकोश श्रैपा की है। श्रैपा 8वीं शताब्दी में थे। श्रावकाचार 933 में, ये देवसेन की है। संदेश राशक अब्दुल रहमान की है। कीर्तिलता विद्यापति की है, 1323 ईस्वी। दो कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। तो सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या था? ज्ञान था। क्या था? ज्ञान। हिंदी साहित्य के आदिकालीन सिद्ध साधनक योगियों की काव्य रचनाओं में उल्लेखित शून्य का पूरक तत्व ज्ञान था। वज्रयानियों के अनुसार पानी में नमक मिलने की तरह साधक शून्य में विलीन होकर महासुख की दशा को प्राप्त करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही देखेंगे, क्योंकि वीडियो से ढंग से बन ही नहीं रहा है, और आगे का आगे वीडियो में देखेंगे। अगर आपको कोई कमी दिखी है, कमी तो दिखी है वीडियो, क्योंकि एक तो क्वेश्चन ही पहले गलत बता दिया गया, आपको फिर सही किया। और कोई गलत बताया तो आप कमेंट में लिखें। मेरे हिसाब से तो गलत नहीं बताया। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
और तैयारी करते रहें।